आगे बढ़ते हैं और आपको फटाफट अंदाज में खबरें दिखा देते हैं ब्रेकिंग न्यूज 100 में। इराक से सामने आई श्रीलंका जैसी तस्वीर, शिया धर्मगुरु अल सदर के संन्यास पर हिंसा, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पर भीड़ का कब्जा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने की फायरिंग। बगदाद हिंसा में अब तक 20 लोगों की गई जान, 300 लोग घायल। इराक में कर्फ्यू, हिंसा के चलते सरकारी दफ्तर बंद। AK-47 रॉकेट लॉन्चर लेकर घूम रहे हैं प्रदर्शनकारी, पूरे बगदाद में बिगड़े हालात। श्रीलंका की तरह इराक से भी सामने आई तस्वीर, राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में मस्ती करते दिखाई दिए प्रदर्शनकारी। इराक के नजफ में PMF ऑफिस को बनाया गया निशाना, तोड़फोड़ से दफ्तर को हुआ भारी नुकसान। बगदाद में कर्फ्यू के दौरान सामने आई तस्वीर, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, पुलिस गाड़ियों में हथियारों से लैस नजर आई। बगदाद के सदर में जमकर मचाया गया उपद्रव, तस्वीरों में नजर आए बर्बादी के निशान। देश के कई राज्यों में आसमानी आफत, यूपी, MP, बिहार में नदियां उफान पर, 9 राज्यों में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। उत्तराखंड के पहाड़ पर हुई भारी बारिश के बाद सहारनपुर में सैलाब का कहर, शाकुंभरी मंदिर तक पहुंचा बाढ़ का पानी, सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां डूबी। सहारनपुर में सैलाब की वजह से खतरे में लोगों की जान, बाइक सवार शख्स तेज बहाव में फंसा, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। भारी बारिश से वाराणसी के रिहायशी इलाके जलमग्न हुए, चारों तरफ पानी का कब्जा, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। वाराणसी के रिहायशी इलाके में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन, बोट की मदद से NDRF की टीम लोगों की बचा रही है जान। आगरा में सड़क बनी तालाब, गाड़ियां बंद होने से लोग हुए परेशान। यूपी के बदायूं में झमझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, बारिश के चलते शहर में कई जगह हुआ जलभराव। सुल्तानपुर में बारिश से जलमग्न हुई सब्जी मंडी, चारों तरफ पानी और मंडी में फैली गंदगी से लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी में बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर एक्शन में CM, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को दिया हवाई सर्वेक्षण का निर्देश, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे स्वतंत्र देव सिंह। पटना में गंगा नदी का बड़ा जलस्तर, खतरे के निशान के ऊपर पहुंची गंगा नदी, निचले इलाके में बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ा। पटना के गांधी घाट के तट पर पहुंचा गंगा का पानी, प्रशासन ने लोगों से तट से दूर रहने की अपील। बिहार से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, बाढ़ की वजह से बोट पर नजर आए CM और डिप्टी CM तेजस्वी यादव। राघोपुर में बाढ़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया नीतीश कुमार का काफिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ियों को भी बोट पर लादना पड़ा, लंबे समय से इस इलाके में पुल की मांग कर रहे हैं लोग, अब CM और डिप्टी CM को खुद करना पड़ा सामना। पहाड़ों पर भारी बारिश बनी आफत का सबब, टिहरी में 6 घरों को खाली कराया गया, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी। बागेश्वर में लैंडस्लाइड से आई आफत, पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, धारी डोबा के पास मलबे में रास्ता हुआ बाधित। देहरादून में बारिश के बाद उफान पर नदियां, सोंग नदी का बड़ा जलस्तर, आसपास के लोगों को हो रही है भारी परेशानी। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु में कल पूरी रात हुई मूसलाधार बारिश, शहर से कई इलाकों में भरा पानी। कर्नाटक के मैसूर में लगातार जारी मूसलाधार बारिश से बड़ी है परेशानी, रिहायशी इलाके में हर तरफ भरा पानी ही पानी। लगातार बारिश से जलमग्न हुआ बेंगलुरु मैसूर हाईवे, वहीं पानी के बीच होकर गुजर रही हैं गाड़ियां। बेंगलुरु से सटे रामनगर में भारी बारिश के बाद बिलगुम्बा अंडरपास में फंसी है रोडवेज की बस, स्थानीय लोगों ने बस के मुसाफिरों का किया रेस्क्यू। कौशाम्बी में डेंजर लेवल के पार बह रही है गंगा यमुना नदी, वहीं बारिश से कई सालों का रिकॉर्ड टूटा। कौशाम्बी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, तराई में बसे गांव में तबाही का मंजर दिखा। दानापुर में बाढ़ ने दी दस्तक, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत, पानी में घुसकर आने जाने को लोग हुए मजबूर। मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI की कार्रवाई जारी, CBI ने आज सिसोदिया के बैंक के लॉकर्स की जांच की, पत्नी के साथ मनीष सिसोदिया भी बैंक पहुंचे। गाजियाबाद की बैंक में CBI ने सिसोदिया के लॉकर की जांच की है, सिसोदिया ने साधा निशाना कहा, लॉकर में कुछ भी नहीं मिला। मनीष सिसोदिया ने कहा, मेरे घर और बैंक लॉकर से कुछ नहीं मिला, CBI के ऊपर है दबाव, मुझे 2 से 3 महीने के लिए जेल भेजने की कोशिश हो रही है।
मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का बड़ा हमला। मनीष को बताया भ्रष्टाचारी नंबर 1। कहा शिक्षा और शराब के भ्रष्टाचार का ट्विन टावर कब होगा ध्वस्त। बीजेपी ने आप पर लगाया आरोप। कहा भ्रष्टाचार आपका शिष्टाचार। शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया। 5 लाख वाला कमरा 33 लाख में बनाया गया। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा। आप और बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने एलजी विनय सक्सेना पर लगाया 1400 करोड़ घोटाले का आरोप। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने मांगा एलजी से इस्तीफा। दिल्ली में विधानसभा के अंदर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के विधायक उपराज्यपाल पर लगाया घोटाले का आरोप। जांच होने तक पद से इस्तीफा देने की मांग। उपराज्यपाल के इस्तीफे की मांग पर दिल्ली विधानसभा में रात भर आम आदमी पार्टी के विधायकों का धरना। फिल्मी गीतों और भजनों से बांधा समा। दिल्ली विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायक ने भी दिया धरना। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की रखी मांग। आज रायपुर जा सकते हैं झारखंड के एमएलए। स्पेशल फ्लाइट से रायपुर जा सकते हैं विधायक। रायपुर के होटल में एमएलए को ठहराए जाने की खबर। गुजरात दंगे से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सभी केस की सुनवाई बंद की। 9 में से 8 मामलों में आ चुका है फैसला। गुजरात में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश। वडोदरा में शोभा यात्रा के दौरान पथराव। भीड़ ने जमकर मचाया उपद्रव। गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में हुई भिड़ंत। पुलिस ने 13 लोगों को लिया हिरासत में। सीसीटीवी में कैद हुई उपद्रव। असम में अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार। AQIS और ABT आतंकी संगठन से जुड़े हैं दोनों आतंकियों के तार। जिहादी मदरसों पर हो रही है कार्रवाई। दोनों आतंकियों को असम के बरपेटा से दबोचा। आतंकी अकबर अली और अब्दुल कलाम आजाद को गिरफ्तार किया गया। बिजनौर में जमात उलेमा ए हिंद का कार्यालय खोलने का विरोध। स्थानीय लोगों ने जमात पर लगाया मारपीट और सर कलम करने की धमकी देने का आरोप। बिहार में अब सीबीआई की एंट्री पर गरमाई है सियासत। सीबीआई की एंट्री पर आम सहमति वापस ले सकती है नीतीश सरकार। शिवानंद तिवारी ने लगाया दुरुपयोग का आरोप। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा मोदी सरकार आने के बाद से सीबीआई, ईडी और आईटी का हो रहा है दुरुपयोग। शिवानंद तिवारी ने सुशील मोदी को बताया एक बेचैन इंसान। कहा बेहतर पद पाने की उम्मीद में दिल्ली गए सुशील, लेकिन कुछ नहीं मिला। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा कोई घोटाला नहीं हुआ तो क्यों सीबीआई से डर रही है सरकार। हरियाणा सरकार ने सोनाली फुगाट मौत मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी का गठन। सीआईडी और एफएसएल की 10 सदस्यीय टीम जांच में जुटी। दिल्ली समेत पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है बीएचपी। झारखंड के दुमका में लव जिहाद का शिकार हुई अंकिता की मौत के बाद शहर में तनाव। शाहरुख नाम के शख्स पर है कत्ल का आरोप। तनाव की वजह से की गई पुलिस बल की तैनाती। दुमका में अंकिता की मौत के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने किया मुआवजे का ऐलान। अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद। मौत से पहले अंकिता का एक बयान भी सामने आया। वीडियो में अंकिता ने शाहरुख का लिया नाम। कहा जिस तरह उसने मुझे मारा वैसे ही उसे भी सजा मिलनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने अंकिता के दुमका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए जाने पर उठाए सवाल। कहा जहां पैरासिटामोल ना हो वहां सही इलाज कैसे मिल सकता है। न्यूज नेशन पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। तुष्टिकरण की वजह से गई अंकिता की जान। प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। दुमका की बेटी अंकिता सिंह की मौत के बाद दिखा हजारीबाग के लोगों का गुस्सा। बजरंग दल के लोगों ने हत्या के आरोपी शाहरुख का किया पुतला दहन। दुमका में अंकिता हत्याकांड के बाद भागलपुर में भी बवाल। हत्याकांड के बाद शहर में हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। जमशेदपुर में भी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन। आरोपी शाहरुख को फांसी की सजा देने की मांग। बेटियों की सुरक्षा पर भी उठाए सवाल। न्यूज नेशन पर गुलाम नबी आजाद का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा कांग्रेस मुक्त भारत के लिए खुद राहुल गांधी जिम्मेदार। अमेठी से खुद चुनाव हारे राहुल। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद तोड़ी चुप्पी। कहा घर वालों ने ही घर छोड़ने पर किया मजबूर। जरूरत ना हो तो घर छोड़ने में ही अक्लमंदी है। गुलाम नबी आजाद ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा मोदी ने कम से कम इंसानियत दिखाई। गुलाम नबी आजाद ने कहा कांग्रेस पार्टी की नींव हो गई है कमजोर। किसी भी वक्त हो सकती है धराशायी। बीजेपी में शामिल होने की खबर को गुलाम नबी आजाद ने बताया कांग्रेस का प्रोपेगेंडा। कहा बीजेपी में शामिल होने से मुझे जम्मू कश्मीर की राजनीति में कोई फायदा नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान का बयान। कहा कांग्रेस में लोकतांत्रिक चुनाव की जरूरत। कांग्रेस को वर्किंग अध्यक्ष नहीं बल्कि पूर्ण अध्यक्ष चाहिए।
कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक का बयान, कहा मुगलों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ा कैबिनेट मंत्री का पद। बीजेपी में एक पद एक सिद्धांत है लागू। यूपी में बरकरार है सांप्रदायिक सौहार्द। 2021 में सिर्फ एक हिंसा की घटना, 2019 से 2020 के बीच एक भी हिंसा नहीं। एनसीआरबी ने जारी किए आंकड़े। महाराष्ट्र के नासिक में अस्पताल के सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो। अस्पताल में डॉक्टर से जमकर मारपीट। मरीज के परिवार पर मारपीट का लगा आरोप। भीड़ ने डॉक्टर पर किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में दबंगई का वीडियो आया सामने। निर्वाणा कंट्री सोसाइटी में गार्ड्स के साथ हुई है मारपीट। लिफ्ट खोलने में देरी से भड़का शख्स। दबंग ने लिफ्ट खोलने वाले दोनों गार्ड्स पर बरसाए थप्पड़। सिक्योरिटी गार्ड्स की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार, बाद में मिली जमानत। तेलंगाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के मामले पर फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ है। 10 करोड़ कैश बरामद, 4 लोगों की गिरफ्तारी। पीएफआई की खतरनाक साजिश डीकोड। एनआईए सूत्रों का बड़ा खुलासा। तेलंगाना के निजामाबाद में 200 युवाओं को दी गई हथियार चलाने की ट्रेनिंग। नोएडा में ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद मलबा उठाने की योजना तैयार। रोज 25 डंपर मलबा उठाएगी कंपनी। मलबे को पूरी तरह साफ करने में लगेगा 90 दिनों का वक्त। करीब 60,000 टन इकट्ठा हुआ है मलबा। मुंबई मेट्रो के फेज 3 का आज से ट्रायल रन शुरू। कार शेड से ट्रायल रन की तैयारी हो रही है। 33 किलोमीटर लंबी है अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन। देश में कोरोना के 7,591 नए केस। 24 घंटे में 45 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना मामलों को लेकर थोड़ी राहत। 24 घंटे में आए कोरोना के 397 नए केस। 5 मरीजों की गई जान। यूपी में भी लंपी बीमारी ने पसारे पैर। 21 जिलों में लंपी के 12,000 से ज्यादा केस आए सामने। अब तक 85 पशुओं की गई जान। छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा है स्वाइन फ्लू। बीते 24 घंटों में 16 नए मरीज सामने आए। 14 मरीजों के साथ रायपुर बना स्वाइन फ्लू का हॉटस्पॉट। रुद्रपुर में जहरीली गैस के रिसाव से मचा हड़कंप। कई लोग बेहोश हुए। 32 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। मेरठ में डबल मर्डर से हड़कंप मचा। 8 महीने की प्रेग्नेंट और 5 साल के बेटे की हत्या। हत्या पर दोनों के शवों को बेड बॉक्स में डाला गया। बरेली के एसएसपी ऑफिस में महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। दरोगा पर लगाया शोषण का आरोप। एसएसपी ने दिए मामले की जांच के आदेश। गाजियाबाद में बुलेट रानी के नाम से मशहूर शिवांगी डिबास गिरफ्तार। महिला कांस्टेबल की स्कूटी में कार से टक्कर मारने और हाथापाई करने का लगा था आरोप। सोशल मीडिया पर अपने स्टंट वीडियो से मशहूर है शिवांगी डिबास। महिला कांस्टेबल के साथ नोकझोंक और हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ था। बिजनौर में बुलडोजर लेकर पुलिस ने महिला को पति के घर में कराया प्रवेश। दहेज के लिए ससुराल वालों पर महिला को घर से निकालने का आरोप लगाया। आगरा में तेल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होगी कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। देहरादून के रानी पोखरी इलाके में बड़ी वारदात। एक शख्स ने ली अपने पूरे परिवार की जान। मां, पत्नी और अपनी 3 बेटियों को उतारा मौत के घाट। दरभंगा में पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। पत्थरबाजी में होमगार्ड के जवान की हुई मौत। अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस। असम के तिनसुकिया में गड्ढे में हाथी गिरने से अफरा तफरी का माहौल मचा। घंटों मशक्कत के बाद हाथी को निकाला गया बाहर। न्यूज नेशन पर लालबाग के राजा के मुख्य दर्शन। इस बार अयोध्या मंदिर की थीम पर बनाया गया पंडाल। 275 कारीगरों ने 6 महीने में तैयार किया पंडाल। गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे देश में तेज हुई हैं तैयारियां। बापा की प्रतिमा को आखिरी रूप देने में जुटे हैं कलाकार। नागपुर में गणेश चतुर्थी के लिए बाजार में हुई रौनक। मदुरई जेल के बंदी भी गणेश चतुर्थी के पहले गणेश की प्रतिमा बनाने में जुटे। प्रतिमाओं को बेचकर कैदी कल्याण कोष में जमा किया जाएगा पैसा। गणेश चतुर्थी के पहले मेरठ में सजा है गणेश प्रतिमा का बाजार। गणेश महोत्सव के लिए आकर्षक मूर्तियों की जमकर हो रही है बिक्री। शेयर बाजार में आज छाई रौनक। सेंसेक्स में फिलहाल 1000 अंकों के साथ का उछाल दिखा गया।